हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा गुजर रहा है आपका हफ्ता? और जो मंडे ब्लूज की टैकल करने की टिप्स और ट्रिक्स हम अपने एक्सपर्ट के साथ लेके जाते हैं, उसी जर्नी में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 2021 एंटर कर चुके हैं। और मजेदार चीजें हैं इस साल भी हमारे पास, बड़ी जबरदस्त जबरदस्त जो हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ डिलीवर करेंगे आपको मंडे माइंडफुल नगेट के फॉर्म में। तो जनाब, अब चेक करूं मैं पहले कि हमारे एक्सपर्ट जो है वो ऑनलाइन आ गए हैं या नहीं। आ तो गए हैं, वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, और मैं इनको ऐड कर लेती हूँ स्ट्रीम में, ताकि फिर मैं अपना कम्युनिटी और मंडे ब्लू शेयर कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम ज़ोरा। ग्रेट। मूड एलिवेटर पे कैसा है मूड आज? आप जल्दी बताइए। तबीयत थोड़ी 19-20 थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर होती जा रही है, बेहतर होती जा रही है। तो आई एम ग्रेटफुल। और खराब चले हो that's सकती थी good। तबीयत, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब बेहतर होती जा रही है। और एक और भी चीज़ है कि यहाँ पे जबरदस्त। क्योंकि क्रिसमस के टाइम पे स्नो हुई थी, लेकिन क्रिसमस के हाँ। दिन यहाँ पे बारिश इतनी हुई कि सारी स्नो ही गायब हो गई। तो है। आई थिंक बेसिकली जो जो क्रिसमस के जो एक एक विजन होता है दिमाग में, होती है स्नो होती है बहुत ज्यादा। आई थिंक लोगों की छुट्टियों में जहाँ पे मैं हूँ इथिका में, तो वहां पे ये कि स्नो पिघल ही गई सारी एक दिन पहले। तो ऐसी वाली बात है कि ईद के लिए आप इंतजार कर रहे हो कि ये होगा, ऐसा मौसम होगा और हम एंजॉय करेंगे, और यहाँ पे होता है कि स्नो चाहिए ईद मतलब क्रिसमस के लिए। लेकिन आज अच्छा। सारी अच्छा। बारिश ने उस सबको क्लियर आउट कर दिया। तो ये कि तो तो ये अपडेट। इट वाज अ डिफरेंट फेस्टिवल। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब विदाउट एनी फर्दर डू, अब मैं आपसे वो ब्लू शेयर कर लेती हूँ जो हमें हमेशा की तरह, हर हफ्ते की तरह ओवर द वीक हम कंपाइल करते हैं। ज़ुएब, कंबाइनिंग टुगेदर एनालाइजिंग द फीडबैक्स दैट वी आर गेटिंग। तो वो ये है कि जितनी हमारी कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट वाली फ्रेटर्निटी है, उनके पास से बहुत ही जबरदस्त किस्म के डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। और कुछ दिनों पहले बल्कि आई डिड अ वर्कशॉप विद अ कंपनी, विद एन एंटिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिनका कस्टमर सर्विसेज का ही टीम था पूरा। और उनके साथ हमने बड़े अच्छे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस किए थे, और उनसे काफी सवाल किए थे कि भाई आप बताएं, व्हाट आर यू फेसिंग, व्हाट इज योर यूजुअल फीडबैक। तो मैं आपको बताऊं, ऑन एन एवरेज लोगों के जो सवाल थे जोएब, they were lurking around one circle, which was most of them were sick and tired of their customer service जी सर वाली जॉब। तो बहुत सारे लोगों के सवाल जो थे वो ये थे कि भाई, हम अब इस कस्टमर सर्विस वाली जॉब में मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे। हम ये सोच रहे हैं कि ये तो कोई गलती हो गई हमारी जिंदगी की, कि लोगों को क्या हम अपना मत्था मारे, क्या हम उनको जो है वो यस सर यस सर यस सर, अपनी उनकी हर चीज पे हाँ बोले, कस्टमर इज द किंग। बड़े परेशान है वो। अब आप मुझे बताएं कि कोई ऐसी चीज है तो उनको हम दे सकते हैं एज अ पावर टूल। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक आपकी इस क्वेश्चन का जो थोड़ा-सा मैं रिलेट इस तरह भी कर पाऊँगा कि मेरी जो वाइफ़ हैं, उनकी जॉब भी सेल्स और कस्टमर सर्विस की है, और वो भी वही फ्रस्ट्रेशन शेयर कर रही थी, क्योंकि मार्केटिंग, सेल्स, इंश्योरेंस, जिनमें आपको टारगेट रीच करने होते हैं, एक मैट्रिक्स होता है। क्योंकि ये जितनी भी होती हैं, आप हाँ। कस्टमर से जब बात कर रहे हैं, तो आप 2 घंटा तो बात नहीं कर सकते। या आपका एक कोई तरीका है नहीं। खास बात करने का कि आपने हंसी मजाक किया, नहीं। हमने जो पुरानी लीडरशिप मॉडल्स जो पढ़े थे, उसमें जो भी मॉडल्स का जो हाँ। समरी मैं कहूँ, तो उसमें यही है कि एक लीडरशिप एक कल्चर क्रिएट करता है, इनोवेशन का, सबकी ठीक है। इंक्लूसिवनेस का। लेकिन ठीक कुछ है। डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ सेट एसओपीज होती हैं कि किस तरह काम करना है, क्योंकि वो प्रूवन बेस्ट प्रैक्टिसेस हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में अगर कोई दावत कर रही हैं और आपकी कोई बिरयानी की रेसिपी है, आपने दावत की है किसी खास बिरयानी की, तो आपको पता है कि आपका गोल यही है कि यही बिरयानी अब मुझे 100 लोगों को खिलानी है। अगर यही बिरयानी मुझे 100 लोगों को बिल्कुल। खिलानी है, तो अब आप ये नहीं करेंगी कि आपने जो पुरानी लीडरशिप मॉडल्स जो किए हैं, कि जिसमें आपने बोला कि भाई सब मुझे बताओ, मशवरे दो। किसी ने हैदराबादी बिरयानी बोली, जिसने सिंधी बिरयानी बोली, जिसने बॉम्बे बिरयानी बोली। लेकिन गोल तो ये था ही नहीं। गोल था कि जोहरा की जो सिग्नेचर बिरयानी है, जोहरा ने वो 100 लोगों के लिए करनी है। अकेले जोहरा वो नहीं कर सकती, तो जोहरा ने 2 हेल्पर्स को साथ बुला लिया।
कि भाई मुझे हेल्प कर दो मेरी। अब वो जो द हेल्पर्स होंगे, तो जोरा जो है, अब मैं एक लीडरशिप मॉडल की बात करूंगा जिसका नाम है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। तो ट्रांजैक्शनल, जैसे लफ्ज है ना ट्रांजैक्शन करना, ये कि ट्रांजैक्शनल जी लीडरशिप। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि जो अच्छा। आपके जो हेल्पर्स आएंगे उनको ये फील नहीं करना चाहिए कि हाय जोरा ने तो हमको हमने तो पढ़ा था कि हम डिवर्सिफाई होंगे, हमारी ओपिनियंस काउंट की जाएंगी। नहीं, क्योंकि गोल बिजनेस ये था कि जोरा की सिग्नेचर बिरयानी जो है वो 100 लोगों को खिलानी है। तो जोरा ने एक बुकलेट में पूरे बता दिए कि ये बजट है, मेरा ये बजट है, 100 लोगों के ये चावल है, ये इसकी हम्म, रेसिपी है, ये इसके सीक्वेंस है, अब आपने सिर्फ उसको ठीक। फॉलो करना है। तो फॉलो एक की ठीक लफ्ज है, की है। वर्ड है। अब ये जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं, अगर वो सेल्स, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, जिनमें उनको मेट्रिक्स होते हैं उनके कि एक उनको एक कंपनी ने अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस बता दी हैं कि उनको, क्योंकि उनको पता है कि ये प्रूवन है, इसमें हम इनोवेशन नहीं मांग रहे, इसमें हम चेंज ऑफ प्रोसेसेस नहीं मांग रहे, इसमें हम सिर्फ ये कह रहे हैं, जैसे देसी जबान में गुड। कहते हैं लकीर का फकीर, कि आपने सिर्फ फॉलो करना है इस चीज को। हाँ। तो इसी में ग्रोथ होती है। ओके। इसका क्या हाँ। मतलब है, जैसे मैंने आपको, जैसे आपने, आपका एग्जाम्पल लेके, आपने अगर जो बिरयानी बनवानी है, आपको पता है आपका बजट क्या है, आपको पता है 100 लोग आएंगे, आपको टाइम पता है, सब कुछ पता है। तो अब आपने सेट किया है कि हर कुकर बिल्कुल। में इतना इतना जाएगा, इतनी देर इसको ऐसे ऐसे चूल्हे को रखना है, इतनी देर में ये मसाला डालना है, इतनी देर में ये करना है। तो कस्टमर सर्विस हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, उसमें इस तरह के आपकी कस्टमर कॉन्वर्जेशंस, आपके मैट्रिक्स, आपके गोल्स ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। आप सबसे ये नहीं, अगर आपके हाँ। दो हेल्पर्स में से किसी एक ने बोला कि जोरा ने कहा तो था कि ये करना है, लेकिन मेरी नीयत अच्छी है तो मैं इस बिरयानी में थोड़े से हैदराबादी टच भी डालूंगी, या मैं इसमें सिंधी बॉम्बे भी डाल दूंगी, लेकिन नीयत उनकी अच्छी है, लेकिन बिजनेस गोल फिर वही है, मेहमान आ रहे हैं जोरा की बिरयानी खाने। मेहमान इसलिए नहीं आ रहे कि हम क्या, सिंधी बिरयानी भी होगी, ये बिरयानी भी होगी। तो अब हम इस कॉन्टेक्स्ट से अगर बाहर निकलते हैं, तो हम जब अपने वर्क फोर्स में होते हैं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में इन जनरल कुछ खास चीजें होती हैं तो प्रूवन होती हैं। जैसे कस्टमर सर्विस आप एग्जांपल दे रही हैं, तो जैसे मेरी वाइफ का मैं देखता हूं, तो उनके पूरे मैट्रिक्स होते हैं, कितनी देर कस्टमर से बात की, कस्टमर से बात करते हुए क्या क्या चीजें बोली, तो वो पूरी रिकॉर्ड, क्योंकि हर चीज रिकॉर्डेड होती है, तो मैनेजर सुनते हैं हाँ। आपने उनको वेलकम कैसे किया, आपने उनके साथ एम्पथाइज कैसे किया, आपने उनको खुदाफिज कैसे किया, और उसकी स्कोरिंग होती है। आपने कस्टमर से कितनी देर बात की, अगर उस कस्टमर ने 2 दिन में वापस कॉल करी तो आपके पॉइंट्स कम होंगे। तो बिल्कुल बेसिकली सही। आपने जैसी बात की ना कि कस्टमर सर्विस में वो जी सरकार जी सकूर, ये माइंडसेट हमें उन लोगों का बदलना होगा जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, या तो इस सेक्टर में काम ना करें, क्योंकि उनको ये बात समझनी होगी कि ये वो इसलिए नहीं हो रहा कि बॉस खराब है या बॉस ने जबरदस्ती हथौड़ा मार रहा है, किसी तरह करना है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप एक लीडरशिप स्टाइल होता है अच्छा। जिसमें की मोटिवेशन ही यही होता है कि आपने अच्छा किया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपने अच्छा नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। इसलिए क्योंकि कुछ जॉब इंश्योरेंसेस, सेल्स, मार्केटिंग की ऐसी होती हैं जो टारगेट बेस्ड होती हैं। अगर वो टारगेट मीट मीट नहीं किया, फॉर एग्जांपल कस्टमर सर्विस का आप एग्जांपल दे रही हैं, अगर एक कस्टमर सर्विस पे इंसान बात कर रहा है, उसको बोला है एवरेज 2 मिनट का है, और वो कर रहा है आधा घंटा बात, तो कंपनी के मैट्रिक्स पे फर्क ठीक पड़ेगा है। और कॉलें क्यू अप हो जाएंगी। और जितने उनके पास लोग हैं, उन्होंने पूरी मैट्रिक्स से आइडिया किया हुआ कि अगर हमारे पास 100 लोग हैं और 100 लोग 1000 बहुत कॉलें हुआ। मैनेज करेंगे, तो उसका एवरेज 2-2 मिनट बनता है। और वो एवरेज उन्होंने खुद नहीं बनाया होता, उन्होंने थ्रू प्रैक्टिस, ट्रायल एंड एरर उस चीज पे आ चुके होते हैं। तो अब बात आ जाती है ट्रस्ट, कि सेल्स, मार्केटिंग, इंश्योरेंस ऐसी जगहों पे जहां पे मैट्रिक बेस्ड चीजें होती हैं, हाँ। उस पर ट्रस्ट करें आप सिस्टम पे, क्योंकि हाँ। इसमें आपसे वही नहीं मांग रहे कि आप हमें बता दो कि हम इसको चेंज कैसे करें या इनोवेशन कैसे करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे करें। इसमें आपको एक सेट पाथ फॉलो करना है, उसको फॉलो करेंगे तो आपकी सक्सेस है। तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप्स की क्या ट्रेड्स होती हैं, तो अगर हमारे लिसनर्स अगर सुन रहे हैं कि उनके बॉसेस या वो ऐसे माहौल में है, तो इस बात को वो एक्सेप्ट कर लें, चिड़े नहीं, एक्सेप्ट करें कि वो जो टारगेट है उसमें वो लीडरशिप मॉडल सूट करता है, और वो ये कि ट्रांजैक्शनल लीडरशिप जो होती है वो फोकस होती है ऑन सुपरवाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड असेसिंग परफॉर्मेंस। फिर कहूंगा सुपरवाइजिंग, क्योंकि सुपरवाइजिंग का मतलब होता है कि अब वो देखेंगे कि कैसा काम कर रहे हो, और कोई नहीं चाहता कि मेरे अंडरस्टूड। सर पे कोई बॉस बैठा रहे और मुझे देखता रहे। लेकिन इस जॉब में आपकी कॉल सुनी जाती हैं, आपके बॉसेस, मैं अपनी वाइफ का एग्जांपल दूंगा कि उसकी कॉलें सुनी जाती हैं, और फिर उसके बॉस उसके साथ बैठते हैं, और बैठने के बाद वो बोलते हाँ। हैं कि मैंने तुम्हारी ये कॉल सुनी,
तुमने ये कहा, अच्छा किया, लेकिन तुमने इस कॉल में ऐसा किया। तो वो उनकी जॉब ही यही होती है कि वो थोड़े से, आप माइक्रो मैनेजमेंट थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, लेकिन सुपरवाइज करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं कि किस तरीके से आपने काम करना है, और अच्छा। असेस करते हैं, तीसरी चीजें असेस करेंगे कि भाई आपने कस्टमर से 3 मिनट ज्यादा बात की तो क्यों बात की, तो अगर कोई वैलिड वजह है तो बात की, वरना हमारे मैट्रिक्स खराब हो जाएंगे। तो वो बोलेंगे कॉल्स को 2 मिनट में आपने करना है, लेकिन उन 2 मिनट या 3 मिनट में आपने कहना भी ये है, एम्पैथी शो करनी है, वेलकम किस तरह किया, प्रोडक्ट का रेजोल्यूशन किस तरह आपने शो किया। तो अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसे लीडर्स में जो जो इस तरफ जाना चाहते हैं, या जो सेल्स या इस तरफ के मैट्रिक्स की लीडरशिप की तरफ वो लोग फोकस करना चाहते हैं, तो उसमें पहली चीज तो मैंने आपको जैसे बताया कि एक मोटिवेशन फैक्टर होता है। मोटिवेशन फैक्टर ये होता है कि अगर आपने ये टारगेट मीट किया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, मीट नहीं किया तो जैसे मैट्रिक्स होते हैं कि आपकी स्कोरिंग्स होती हैं, तो जैसे मेरे भी वाइफ की स्कोर्स सिस्टम है, वो कंपेयर किया जाता है अलग दूसरे लोगों से कि आपका स्कोर कस्टमर सर्विस में कितना था, आपने आपने कितने देर कॉल पे बात की, आपने किस तरह इश्यू को रिजॉल्व किया। तो आई थिंक जोरा ऑफलाइन होगी, लेकिन मैं कंटिन्यू करता हूँ अपनी एक्सप्लेनेशन कि पहली चीज तो ये है कि आपने मोटिवेट किस तरह किया। और इसमें जैसे अगर आपकी जॉब में ऐसा है सिचुएशन जिसमें वो आप उनको रिवॉर्ड कर रहे हैं और उनको फिर डिंग भी हो रहे हैं और पॉइंट्स में कि आपने ये चीज गलत की थी तो आपकी स्कोरिंग कम होगी, तो ये उस लीडरशिप का हिस्सा है। दूसरी चीज ये होती है कि इस तरह के जो ट्रांजैक्शन लीडर्स होते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, तो उनका कोशिश यही होती है कि आपने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरह करना है, तो वो चीज पे हम फोकस करते हैं। तीसरी चीज होती है रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस टू चेंज, तो जोरा मैं कंटिन्यू किया मैंने हमारी रिकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे पता था कि आप ऑफलाइन चली गई थी, लेकिन मैंने अपनी बात कंटिन्यू ही कर रहा हूं मैं, तो मैं बेसिकली रेजिस्टेंस टू चेंज मैं कह रहा हूं कि अब तो लीडरशिप का जो तीसरा जो इसमें मॉडल होता है वो ये कि वो चेंज नहीं चाहते। अजीब सी बात है, अभी जो पुराने हमने जितने लीडरशिप मॉडल्स पढ़े थे उनमें हमने चेंज को पढ़ा था कि चेंज तो एक चेंज। अच्छी चीज होती है, लेकिन इस हाँ। लीडरशिप मॉडल में चेंज वो नहीं मांग रहे। तो अगर पूरी कंपनी ने अगर अपने पूरे एसओपीज बनाए हुए हैं कि हमने किस तरह प्रोजेक्ट्स को बेचना है, सर्विसेज किस तरह होंगी, सर्विस ओरिएंटेड जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें वो चेंज नहीं मांग रहे हैं, तो जो काम कर रहे हैं अगर उनको ये चीज पसंद नहीं आ रही तो फिर वो आई थिंक रॉन्ग जॉब पे हैं। उनको एक्सेप्ट करना होगा कि ट्रांजैक्शनल लीडरशिप मॉडल में रेजिस्टेंस टू चेंज होती है, चेंज की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो फॉलो करना है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग डिस्करेज की जाती है, अगेन क्योंकि आप अगर कस्टमर से बात कर रहे हैं और आप, वही मैंने जैसे बिरयानी वाला एग्जांपल अपने दिया है कि आपके अपने हेल्पर्स हैं, माइंडसेट। वो अपने कह रहे नहीं हम मसाला ये इसमें ये खटाई ये डाल देंगे, वो नहीं चाहिए, इस मॉडल में नहीं चाहिए, क्योंकि गोल ये था कि जोरा का सिग्नेचर बिरयानी 100 लोगों को देना है, तो इसको बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही बनना चाहिए। इसी तरीके से डायरेक्टिव होते हैं कि वो बार बार बताते हैं कि ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि इसमें हमारा फोकस होता है सुपरविजन का, ऑर्गेनाइजिंग का और असेसमेंट का। तो जो भी ट्रांजैक्शनल लीडर होगा उसका काम ही यही है कि वो सुपरवाइज कर रहा है आपकी एक एक चीज को, ऑर्गेनाइज कर रहा है जो आपने स्टेप्स करने हैं, और असेस कर रहा है कि आपने उसको अच्छा किया कि नहीं किया। टू रिकैप, उसके और भी हैं, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं रिकैप करके ये की बेनिफिट्स बताऊंगा कि आपके हाँ। अगर मैनेजर से आपको लग रहा है कि उसमें मोटिवेशनल फैक्टर है कि आपने ये किया तो आपको ये नाम मिलेगा, ठीक है। आपने ये सही नहीं किया तो आपकी पनिशमेंट होगी। पनिशमेंट इन द सेंस के ऐसे सिस्टम्स में अमूमन मैट्रिक्स होते हैं, एसएलएस होते हैं, हाँ। मैट्रिक्स होते हैं, जिसमें होता है कि जैसे मेरी वाइफ का मैंने एग्जांपल दिया कि एक स्कोरिंग सिस्टम है उसका, तो स्कोरिंग तो सिस्टम ग्रीन रेड येलो, सिंपल जबान में समझ लें कि ग्रीन रेड येलो स्टेटस है। ग्रीन का मतलब है कि वो सारे एसओपी सही तरह फॉलो कर रही है, येलो का मतलब ये कि उसने कुछ मिस किया है, रेड का मतलब ये कि वो बिल्कुल बिलो एवरेज जा रही है। तो इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कस्टमर सेंट्रिक जॉब्स में ये इस तरह की मैट्रिक्स होते हैं। तो बुरा ना माने, इसका तो मतलब इसका ये। मतलब है, नहीं जी, तो जोएब, एक चीज है छोटी सी, कि इसका मतलब है फिर आपको लगता है कि अननोइंगली जो लोग कस्टमर सर्विसेज या इंश्योरेंस या सेल्स कमीशन जॉब्स के लिए वॉलंटियर कर देते हैं, फिर इसका मतलब है कि आप सजेस्ट करेंगे ऐसे लोगों को, या हम कर सकते हैं सजेस्ट कि पहले थोड़ा सा सोच लें इस बारे में कि वो इस तरह के कैरेक्टर हैं या नहीं है, क्योंकि somebody who's in the habit of changing the way they work or think of news to do, उनके लिए तो फिर ये फील्ड वाकई गलत चॉइस हो जाएगी।
आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसलिए क्योंकि जैसे पाकिस्तान में एक माइंडसेट होता है कि ओवरसीज कंपनीज के जो कॉल सेंटर्स होते हैं उसमें पैसे ज्यादा मिलते हैं, तो बाज लोग उस लालच में चले जाते हैं कि पैसे फॉरेन कंपनी है इसलिए वो डॉलर्स का कन्वर्जन रुपीज में होता है तो पैसे अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन उनको अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं लगती क्योंकि एक बिल्कुल एक वो एक चूचू ट्रेन की तरह फॉलो कर रहे होते हैं एक पूरा एसओपी कि हमने ऐसे करना है ऐसे करना है ऐसे करना है। वो बोलेंगे भाई हमें ग्रोथ नहीं करने दे रहे, हमें हमें इनोवेशन नहीं करने दे रहे, तो उनको ये समझना होगा कि वो इंडस्ट्री नहीं है, इसमें ट्रांजैक्शनल लीडरशिप मॉडल ही करना होगा, क्योंकि जो आपके बॉसेस हैं जो मैनेजर्स हैं उन्होंने वो सारे ट्रायल एंड एरर के थ्रू सब कुछ एस्टैब्लिश कर लिया है, तो या तो वो एक्सेप्ट करें कि वो इस तरह की इंडस्ट्री में आए हैं क्योंकि इसमें भी प्रोफेशनल ग्रोथ होती है लेकिन उस तरह नहीं होती जिस तरह हमने पुराने मॉडल्स पढ़े हैं। इसमें जैसे मैंने आपको पहली चीज बताई कि अगर मोटिवेशन में आपको इंसेंटिवाइज मिल रहा है, जैसे सैलरी कम है, अच्छा परफॉर्म किया तो बोनस मिलेगा, बुरा परफॉर्म किया तो सैलरी में से आपकी सिर्फ बेसिक सैलरी मिलेगी, बोनस नहीं मिलेगा, तो ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का हिस्सा है। दूसरी चीज ये कि वो प्रैक्टिकलिटी पे बहुत फोकस है, इसमें आइडिएशन का नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना थिंक कि हमने एक आइडिया आया, जैसे हमने बिहेवियरल स्टाइल्स पढ़े थे कि प्रोमोटर सपोर्टर्स होते हैं जो इनोवेट करना चाहते हैं, जो ये इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है, इसमें यही है कि ये बिरयानी के बनाने के ये 10 स्टेप्स हैं, आपने बोला ये स्टेप्स बिल्कुल एज इज फॉलो करना है क्योंकि आपको पता है कि आपकी फैमिली से ये एक रेसिपी चली आ रही है और एग्जैक्टली ये फॉलो होगी तो उसके यही रिजल्ट्स होंगे क्योंकि बिजनेस गोल वही है। तीसरी चीज ये रेजिस्टेंस टू चेंज, आपका लीडर अगर आप उसको चेंज करना चाहोगे वो नहीं चेंज होगा, इसका मतलब ये कि अगर आपके हेल्पर्स जोरा आपको चेंज करेंगे, बाजी ऐसा करें कि आपकी तो सिग्नेचर बिरयानी थी, मैं कहती हूँ कि आजकल लेटेस्ट आई हुई है ये सीख बिरयानी या समथिंग कोयले वाली बिरयानी, आप ऐसा कर लो, तो आप बोलो कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, हो सकता है उसका दिल उदास हो जाए लेकिन उसको ये समझना होगा कि जो लीडरशिप मॉडल है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप मॉडल, इसमें चेंज की जरूरत नहीं है, जो हम बता रहे हैं उसको वैसे ही फॉलो करना है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग इसमें डिस्करेज की जाती है, तो आप शुरू से ही सेट कर दोगे कि भाई मुझे ये आपसे कोई आइडियाज नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ somebody जो इन स्टेप्स को फॉलो करे, तो इस तरह और भी चीजें हैं। आई थिंक ओवरऑल इसका एम्फेसिस यही है कि ये भी एक सक्सेसफुल लीडरशिप स्टाइल है जो खास ऑर्गेनाइजेशनल सेक्टर्स को सूट करता है या एक बिल्कुल आपके अगर बिजनेस मॉडल्स डिफरेंट है उनको सूट करता है। ये बिल्कुल सिंपल वाली बात है, जैसे आपके कराची में ये चाय वाला का एक चेंज शुरू हुई है, अब चाय वाले के लिए लोग जो जा रहे हैं तो उस टेस्ट के लिए जा रहे हैं, अब वो किचन में बैठे हुए शेफ्स ने बोला यार चाय वाला तो हम बन गए लेकिन अब हम इसको वो ओनर को बताए बगैर उन्होंने उसमें कुछ और डाल दिया, तो जो जो जिस टेस्ट के लिए आ रहा है जिस एक्सपीरियंस के लिए आ रहा है वो तो बोलेगा ये वो तो चाय नहीं, भले अच्छी होगी लेकिन वो नहीं है ये, तो आपने ब्रांड को चेंज कर दिया, तो कस्टमर सर्विस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, जिस किसी में मैट्रिक्स होते हैं बिल्कुल, तो आपकी मैं समराइज करूंगा आपकी बिरयानी, मैंने जो बिरयानी का जो मैं एक मेटाफर ले आया हूं कि आपका बिजनेस गोल है कि ये बिरयानी 100 लोगों में जाएगी, इसमें इतना टाइम लगता है, ये इसकी एसओपीज हैं और आपको एक पता है कि ये अगर इस तरह का एक्सपीरियंस क्रिएट किया तो कस्टमर्स का फीडबैक अच्छा आएगा। अब इसको कोई चेंज करना चाहे तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में नहीं होगा चेंज, क्योंकि कुछ सेक्शंस होते हैं, आप स्टूडेंट बिरयानी खाने जा रही हो तो आप उसके टेस्ट के लिए जा रही हो, उस एक्सपीरियंस के लिए जा रही हो, तो अब 10 होंगे उसके 10 चेंज होंगे, जैसे आपकी कोई कपड़ों की चेन होती है तो आप उस क्वालिटी उस ब्रांड के लिए जा रहे हो, अचानक से आप देखो कि डिजाइन डिफरेंट हो गए लेकिन आप तो सोच रहे थे कि कुछ और है, तो वो एक अलग फिर डिपार्टमेंट होगा जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस बाद में लेके आएगा, लेकिन जो उसमें जो जो डूअर्स है एग्जैक्टली जो डूअर्स जो हैं उनको तो ये अप्रिशिएट करना होगा कि ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप मॉडल का हिस्सा है। तो नेक्स्ट टाइम अगर हमारे, मैं यूं रिकैप करूंगा कि जो हमारे व्यूअर्स जो लीडर्स हैं इसके, तो वो बोलेंगे चलो मुझे पता नहीं था, अगर उनको नहीं पता था कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, उनके बॉसेस ने कहा कि नहीं ऐसे ही करवाना है, तो वो लीडरशिप ट्रांजैक्शन एक मॉडल है, और जो वो काम कर रहे हैं इसके अंदर वो बुरा ना माने, क्योंकि ये तरीका ही अगर आप सोचें बिजनेस के परस्पेक्टिव से तो प्रूवन है। चेंज लाने का एक अलग वर्क फ्लो होगा कि वो रिकमेंडेशन फीडबैक एक अलग वर्क फ्लो होगा, लेकिन करंट स्ट्रीम को आप चेंज नहीं करेंगे। तो आई थिंक ये मैं रिकैप करना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट है हमारे कुछ सेक्टर्स के लिए और कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर्स के लिए भी, जहाँ पे सेट प्रोसेसेस हैं, जैसे आईटी के भी वर्क फ्लोज होते हैं वो डिफाइंड है, अब उसको चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, तो उसमें आपको सिर्फ फॉलो करना है कि आप no hard feelings for the boss. If you are thinking your boss is doing it deliberately to you, ऐसा नहीं हो रहा, आपकी कंपनी कोई आपसे दुश्मनी नहीं निकाल रही, आप लोगों को अगर ये
कॉन्सेप्ट नहीं अच्छा लग रहा और ये जगह अच्छी नहीं लग रही, तो इसका मतलब ये कि आपकी पर्सनालिटी डिफर कर रही है ना ज़ोएब? और इसका मतलब है कि आपको किसी दूसरे सेटअप में होना जरूरी है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शनल लीडर्स जो हैं, जिन सेट टारगेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं टू मेंटेन देयर ब्रांड, टू मेंटेन देयर प्रोफेशनलिज्म, वो उसके साथ कुछ और कर नहीं सकते, बिकॉज दे नो दिस इज बिल्कुल द सेट बिल्कुल। रूल A plus B to ensure that they soar in their business, inshallah. Thank you मैं बस so मैं एक much, चीज Zoe. ऐड करूंगा, मैं एक चीज ऐड करूंगा कि कंपनीज को बस एक रिमाइंडर है कि क्या वो अपने लोगों को ट्रेन करते हुए ये प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम चेंज को नहीं इनकरेज करना चाहते। ये जैसे कल्चरल, क्या वो ऐसा कल्चर ऐसी कंपनीज क्रिएट कर रही हैं, क्या वो मैनेजर्स सिर्फ कोई हायर हो जाता है तो बस अपनी चीज करवाते हैं, या उनकी ओरिएंटेशन हो रही है लोगों की कि देखें ये एक डिफरेंट सेक्टर है, ये हम ट्रांजैक्शन लीडरशिप के मॉडल को फॉलो ये कर रहे बहुत हैं। मिनिमलिस्टिक ये बहुत मिनिमलिस्टिक लेवल तक होता है, Zoe. बहुत कम आई थिंक मेरी ऑर्गेनाइजेशंस। इस प्रोग्राम के थ्रू रिक्वेस्ट होगी सारे लीडर्स को जो सेक्टर में है कि एक स्टेप बैक लेके ओरिएंटेशन करें अपने टीम्स की और उनको ये बताएं कि वही नो हार्ड फीलिंग, लेकिन एक ट्रांजैक्शन लीडरशिप मॉडल है जिसमें हमने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर लिया है कि हमारे एसओपीज क्या होंगे। इसमें ये मोटिवेशनल मॉडल है जिसमें हम आपके, अगर आपने टारगेट मीट किया तो आपका बोनस है, नहीं मीट किया तो ये मैट्रिक्स है जिसके थ्रू आपको डिंग किया जाएगा। इसमें हमें चेंज नहीं चाहिए, तो अगर आपको चेंज का, अगर आप बहुत हो रहे हो तो आप भेज दो, लेकिन हम करंट चीज को चेंज नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंट थिंकिंग की जरूरत नहीं है इसमें, आप सिर्फ फॉलो करो इसको। तो आई थिंक अगर ओरिएंटेशन में अगर उनको समझा देंगे तो लोग 15 दिन में ही समझ जाएंगे कि ये जॉब हमें करनी है कि नहीं करनी है, रादर देन कि वो फिगर आउट करते रहें कि ये कैसा डिपार्टमेंट है जिसमें इंकरेजमेंट ही नहीं की जाती इंडिपेंडेंट थिंकिंग की या इनोवेशन। वाकई बड़ी जबरदस्त और बड़ी इनोवेटिव थॉट है ये, क्योंकि मुझे पता है ज़ोएब कि यहाँ पे एज अ टेंडेंसी एंड कल्चर हो सकता है कि इंटेंशनली नहीं, नॉट इन बैड फेथ, बट इन ये प्रायोरिटी में नहीं है कि ओरिएंटेशन इस तरह की हार्ट फेल्ट दी जाए कि अगले को ये समझाया जाए कि देखिए ये आपके प्लस और माइनस हो गए। तो ये एक बड़ा अच्छा डायरेक्शन है फॉर ट्रांजैक्शनल लीडर्स एंड स्पेशली मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स विद इन देयर जॉनर्स, विद इन देयर फील्ड्स, कि भैया आप जब इस किस्म की टीम लीड कर रहे हैं और अगर टीम का परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है और आपको लग रहा है कि टीम डीमोटिवेटेड है, तो फिर इसका मतलब है कि कोई फैक्ट और रियलिटी और कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है ना ज़ोएब। और वहां पे कंप्लीट कर लेना चाहिए, उनके साथ बैठे, उनके साथ बात करें, उनको ओरिएंटेशन दे, उनको बताए कि ये आप कोई पर्सनल अवेंजेंस में नहीं कर रहे उनसे, एंड इट्स नॉट दैट यू डोंट लाइक देम, इट्स जस्ट द वे दैट द डिपार्टमेंट हैज टू रन to reach your goals successfully along with the companies, है ना ज़ोएब? बिल्कुल जी, बिल्कुल, अच्छा, बहुत अच्छा रिकैप आपने की। जबरदस्त। चले फिर आप लोग टैकल करें अपना मंडे माइंडफुली, ज़ोएब की इस जबरदस्त नगेट की डिलीवरी के बाद, और हम चलते हैं एंड विल सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह विद अनदर माइंडफुल मंडे नगेट। थैंक यू ज़ोएब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।